Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School सीकर. ओके सो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर शुरू किया था डाटा स्टोरेज मीडिया. आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, क्लास 5th. आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कितने टाइप की होती है. तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. The computer memory is of two types, primary and secondary memory. जो आपका कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी है वो 2 टाइप्स की होती है. एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी. एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी. अब ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑफ 2 टाइप्स. ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ये भी कितने टाइप्स की होती है, ये भी 2 टाइप्स की होती है. इसके अंदर रैम एंड रोम आते हैं. तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. देखो, इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी. व्हेन पावर इज टर्न ऑफ द डेटा स्टोर इन रैम इज लॉस्ट. It is a temporary memory. It has a limited storage capacity. देखो, हम इस रैम को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो टेम्परेरी मतलब कुछ ही समय के लिए होती है. आप अगर इसमें कुछ काम कर रहे हो तो ये क्या करता है कि उसको आपको सेव नहीं करेगा आपके काम को, ठीक है. और जब लाइट चली जाएगी, पावर चला जाएगा, तो आपको फिर दोबारा से शुरू करोगे तब आपको आपका काम भी नहीं मिलेगा. ये लॉस्ट, ये खो देगा उस काम को, ठीक है. इट हैज़ ए लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. और इसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो भी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है. उसके बाद देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी. इन दिस मेमोरी, इस मेमोरी में देखो, इंफॉर्मेशन वन स्टोर्ड रिमेन्स फिक्स. अगर जो आपकी सूचना है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, एक बार इसके अंदर स्टोर हो गई तो रिमेन्स फिक्स, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे फिक्स हो जाएगी. It cannot be changed to hold data permanently. और ये क्या करेगा, cannot be changed. जो आपने जैसा आपने इंफॉर्मेशन को सेव किया है वो वैसे ही अपने अंदर इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करता है. परमानेंटली मतलब पर्टिकुलर तौर पे. द डाटा डज नॉट गेट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. और इसका जो डाटा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो भी लॉस नहीं होते हैं चाहे लाइट टर्न ऑफ हो जाए, चली जाए. ऑल कंप्यूटर्स हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम. जो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं उनमें क्या होती है, जो रोम होती है उसकी अमाउंट क्या होती है, छोटी होती है. तो दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ए कंप्यूटर. जो क्या करती है, निर्देश देती है किसको, आपका जो कंप्यूटर है स्टार्ट होता है. और आपका जो रोम है, देर आर द 3 kinds ऑफ रोम. रोम है उसके भी 3 टाइप्स हैं, देखते हैं. देखो, पी रोम. पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो ये मेमोरी क्या करती है, द डेटा दैट इज रिकॉर्डेड इन दिस चिप कैन नॉट बी रिमूव्ड. ये जो रिकॉर्ड करती है डेटा को तो क्या करती है, कैन नॉट बी रिमूव. तो इसके अंदर से आपका जो डाटा है वो रिमूव्ड नहीं होता है, हटता नहीं है. ओके, फिर देखो ईपीरोम. ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये क्या करती है, जब आपके डेटा को स्टोर करती है तो एक अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जिससे आपका जो डाटा है वो इरेज होता रहता है. फिर देखो ईपीरोम.
ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे ही मिल जाता है वैसे ही आपके डेटा को क्या कर देती है, हटा देती है, रिमूव कर देती है। अब आपको देखना है सेकेंडरी मेमोरी। देखो, प्राइमरी मेमोरी हैज़ ए लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इट इज़ टेम्परेरी। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी थी उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, सीमित थी, एंड इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी। और ये क्या थी, एक टेम्परेरी मेमोरी थी। अब जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो देखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। देखो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, secondary storage devices are used to store large amount of data, ये क्या करती है, आपके डेटा को, बहुत सारा डेटा है जो आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। इसकी जो डिवाइस होती है सेकेंडरी स्टोरेज की जो डिवाइसेस होती हैं उसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हो परमानेंटली, फिक्स तौर पर। देखो, दीज डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। और जो ये डिवाइसेस हैं वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकअप मेमोरी, ये बैकअप मेमोरी भी कहलाती है। फिर देखो, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस अवेलेबल दीज डेज, सम एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। देखो, बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस अवेलेबल हैं इन दिनों में, ठीक है। तो देखो, सम एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। अब इन स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल क्या है, मतलब इसके टाइप्स क्या है, कौन सी है वो डिवाइस। तो देखो, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, सीडी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये सारी क्या है आपकी ब्लू रे डिस्क होती हैं, वो भी स्टोरेज डिवाइस है। तो देखो, अब हम देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को किस नाम से जाना जाता है, फिक्स्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिस्क as it is fixed inside the cabinet of CPU। और जो ये डिवाइस है वो CPU के कैबिनेट में फिक्स की हुई होती है। The surface of hard disk is coated with a magnetic metal। और इस डिस्क का जो सरफेस वो बना हुआ होता है वो मैग्नेटिक मेटल से बना होता है। ए स्मॉल रिकॉर्डिंग हेड इनसाइड इट, इसके अंदर एक स्मॉल रिकॉर्डिंग हेड होता है। इट इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा। देखो, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि ये रीड भी कर सकती है और ये राइट भी कर सकती है, लिख भी सकती है और पढ़ भी सकती है। फिर देखो, सेकंड नंबर है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो, CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। मैंने आपको बता दिया CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क।
इट इज ए राउंड शेप्ड शाइनी डिस्क। ये जो सीडी होती है जब हम लेके आते हैं तो उसमें शाइन करता है ना जब हम घुमाते हैं तो देखो इट कैन स्टोर एंड रीड डेटा। इट कैन स्टोर एंड रीड डेटा एंड प्रोग्राम्स। ये क्या करते हैं, यह स्टोर भी कर सकती है डेटा और प्रोग्राम को और पढ़ भी सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो इट इज रिलायबली चीप। यह बहुत सस्ती होती है एंड हैज ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB। ये 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है। फिर देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CD अवेलेबल। 3 तरह की CD है जो अवेलेबल होती है। CD रोम CD रीड ओनली मेमोरी। CD रिकॉर्डेबल जिसमें आप सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो। CD रीराइटेबल जिसमें आप लिख सकते हो। फिर देखो DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, 3rd नंबर है DVD की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या हो सकती है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, देखो इट्स लुक सिमिलर टू CD। यह किसकी तरह ही दिखती है, यह CD की तरह ही दिखती है। बट हैज लार्जर स्टोरेज देन ए CD। बट ये क्या करती है, CD से ज्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकती है। तो इट कैन बी होल्ड अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा। 4.7 GB ऑफ डेटा और 4 hours ऑफ मूवीज ऑन ए साइड। इसके अंदर देखो यह 4.7 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकती है और 4 घंटे तक आप जो मूवीज देख सकते हो वो भी इसके अंदर स्टोर हो सकती है। फिर देखो नेक्स्ट है पेन ड्राइव। आपका जो पेन ड्राइव है वो कैसे हेल्प करता है, इट इज ए स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये कैसा होता है दिखने में, ये दिखने में बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, इट कैन बी होल्ड अप टू ए हॉल पेन 1 GB ऑफ डेटा। ये क्या करता है, 1 TB तक मतलब 1 टेराबाइट तक डेटा को होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। वी कैन कनेक्ट ए पेन ड्राइव टू द कंप्यूटर। हम जब पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं थ्रू ए USB पोर्ट, जिसमें USB पोर्ट का यूज होता है। पेन ड्राइव इज देयरफॉर आल्सो नोन एज USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। आपका जो पेन ड्राइव है वो USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस है जिसमें हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अब देखो व्हाट इज ए USB पोर्ट। तो USB पोर्ट इज दिस स्टैंडर्ड केबल ऑफ कनेक्शन इंटरफेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरफेस करता है। फिर देखो ब्लू रे डिस्क, इट इज ऑल्सो लुक लाइक CD और DVD।
ये क्या है आपकी फिफ्थ है। पेन ड्राइव में आपको लिखना है इट कैन होल्ड अप टू इट कैन बी होल्ड अप टू ए होल हॉपिंग 1 TB, 1 टेराबाइट तक ये क्या कर सकती है ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ये जो आपकी ब्लू रे डिस्क है ये CD और DVD की तरह दिखती है, बट इट हैज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी डेटा को जनरेट करने की जो इसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इट कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डेटा। ये 25 GB ऑफ डेटा तक आपका स्टोर कर सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।